सीरिया को लेकर सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि सीरिया एज ए स्टेट क्या खड़ा रह पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि डिवाइडेड सीरिया नजर आ रहा है। और सीरिया पर एक और इजरायली हमला हुआ है और होम्स एयर बेस पर इजरायल ने ये हमला किया है। तो सीरिया में इजरायल की एक और स्ट्राइक और जानकारी है कि होम्स एयर बेस को निशाना बनाया गया है इजरायल की तरफ से। सुमित, ये जो सिचुएशन है यहां पर सीरिया में, ऐसा लग नहीं रहा है कि सीरिया नियर बाय में बहुत जल्दी कहीं कुछ सीरिया का इशू सॉल्व होने वाला है। इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो फाइट कर रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर। सीरिया के ही अंदर कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीरिया एक ऐसा प्लेग्राउंड बन गया है जहां पर सबने अपने अपने हिस्से की जमीन बांट ली अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लगातार इजराइल लगातार कन्विंस करने के लिए बाकी प्लेयर्स को भी तैयार कर लिया है कि देखिए ये हिस्सा जो है खासतौर पे साउथ सीरिया का, ये हम अपने इलाके हाथ में रखते हैं ताकि हमारे लिए जो रिफ्यूजीज हैं जो लगातार गाजा से हों या दूसरे इलाकों से, उनके लिए एक प्लेसमेंट जगह बन जाए ताकि दूसरे देशों को उस पर मजबूर भी ना करना पड़े, चाहे वो इजिप्ट हो या चाहे जॉर्डन हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार तुर्की ये मान के बैठा है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वो उसके हाथ में रहे। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया के पास जो होम्स का इलाका होगा, टाटर्स का इलाका होगा, ये बाकी के इलाके होंगे, ये रूस के हाथ में रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए एक तरीके का एक ऐसी प्लेग्राउंड है जहां पर सबने अपने अपने इलाके की जमीन बांट ली है। और ये जरूर है कि एसटीएस सिर्फ फौरी तौर पर जरूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि इजराइल उसका भी खात्मा कर देगा या फिर उसको भी उस जमीन से हटा देगा, क्योंकि इजराइल को पता है कि आज नहीं तो कल एसटीएस आने वाले वक्त में एक बड़ा थ्रेट बनेगा इजराइल के लिए। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रैटेजी के तहत खासतौर पर सीरिया के अंदर मूवमेंट की जा रही है, जिसमें सीधे तौर पर अगर आप देखें सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होने वाला है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है सुमित, गाजा में आगे बढ़ी है इजरायली सेना, ये जानकारी मिल रही है। हमले में कैंसर अस्पताल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी तबाह हो गया। जब जहां अटैक हुआ वहां पर कैंसर अस्पताल था। ये अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ कि ये जो अभी हो रहा है इजराइल, सीरिया, यमन और जो गाजा में हो रहा है, एक बार फिर से अटैक शुरू हो गए हैं। अब वो अटैक किया, इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है तो वहाँ से जो विद्रोही गुट है वो भी अटैकिंग पोजीशन पे होंगे। तो ये कहाँ जाके लड़ाई अभी आप देख रहे हैं जा रही है? मैं सुमित की बातें थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूँगा। इजराइल पे जिस तरीके से अटैक हुआ था पहले हमास का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इजराइल सोच रहा था कि हम शांति में गुजरेंगे, लेकिन अगर इजराइल को वहाँ सर्वाइव करना है, अपने आप को काबिल रखना है, तो इनको तीनों को ख़त्म करना पड़ेगा। शिवाज साहब बता रहे थे कि हमास को, हुती को, अब ट्रिपल एच। अब सीरिया का तो बंदरबाट हो चुका है, 4-5 ग्रुप में कोई लीड कर रहे हैं। अब ये इजराइल भी चाहेगा उस बंदरबाट में कुछ एक मेजर पोर्शन ले ले, और अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है कि जो गाजा के रिफ्यूजी है वहाँ सेटल कर ले, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होगा और इजराइल के लिए एक बड़ा बफर जोन होगा। और इजराइल कुछ सालों के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ सालों के लिए शांति की उम्मीद कर सकता है और वहाँ लोग शांति से रह सकते हैं। जहाँ तक हुती का सवाल है, हुती अटैक, हुती का देखो सीरिया में गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया को भी तंग कर चुका है, और हुती कई और मालवाहक जहाजों पर भी अटैक करता रहता। तो हुती को तो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया को मिल के आना पड़ेगा, तभी जाके हुती को खत्म करेंगे। हुती एक बहुत बड़ा हेडेक है सबके लिए, बिकॉज जो ट्रेड जो रूट है उसमें सबके लिए सरदर्द बन जाता है और ज्यादा खलल डालता है। तो हुती को भी दबाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह तो करीब खत्म कर दिया। अब जिस तरीके से ये हॉस्पिटल में अटैक हुआ, जहां से ह्यूमन शील्ड बना के हमास अपना एक ऑपरेशन सेंटर चालू कर रहे थे, तो रशिया कोई इजराइल कोई चांस नहीं लेगा। अगर इवन सिविलियंस मारे जाए तभी भी हमास को रूट से खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और ये हमले नए नहीं हैं, इस तरह के हमले नए नहीं हैं इजराइल की तरफ से।